सोचो एक ऐसा गेम जहां जीतने के लिए नहीं बल्कि जिंदा रहने के लिए केवल सच बोलना पड़ता हो, क्योंकि वहां बोला गया हर झूठ सीधे मौत की सजा बन जाता है, और वो भी ऐसी दर्दनाक मौत जिसे देखकर अच्छों की रूह कांप उठे। आज ठीक उसी खूनी खेल में ये 5 लोग फंसे हुए थे। जब उन्हें होश आया तो उन्होंने खुद को एक डरावने और सुनसान कमरे में कैद पाया, जहाँ हर एक के सिर पर लोहे की एक भारी बाल्टी फंसी हुई थी। उनकी गर्दन में मोटी लोहे की जंजीरें बंधी थीं और उन जंजीरों का दूसरा सिरा एक तेज रफ्तार से घूम रही विशाल आरी से जुड़ा हुआ था। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उन्हें यहाँ लाया क्यों गया है। तभी अचानक पूरे कमरे में एक डरावनी आवाज गूंज उठी। अपना गुनाह कबूल करो, सच तुम्हें आजाद कर देगा, पर मेरे नियमों को तोड़ने की कोशिश की तो मारे जाओगे। बोलने वाला कोई और नहीं बल्कि इस मौत के खेल का कातिल था। उसने बिना देर किए एक एक करके सभी के गुनाह गिनवाने शुरू कर दिए। असल में वहाँ मौजूद 5 लोगों ने अपनी जिंदगी में ऐसे अपराध किए थे जिनका उन्हें जरा भी पछतावा नहीं था, और अब उनके हर गुनाह का हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका था। अचानक उनके सिर पर लगी बाल्टियों के लाल बटन जल उठे। उसी पल कई आरियां घूमने लगी और लोहे की जंजीरें धीरे धीरे सिकुड़कर उन्हें मौत की तरफ खींचने लगी। उनके पास जिंदा बचने के लिए सिर्फ 60 सेकंड थे। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर 5 पूरी जान लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगे, लेकिन जंजीरों पर उनकी किसी भी कोशिश का कोई असर नहीं पड़ा। वहीं उनमें से एक आदमी अब भी बेहोश पड़ा था। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि वह पल पल मौत के करीब पहुंचता जा रहा है। अब सभी को लगने लगा कि उनका बचना नामुमकिन है। तभी अचानक ऐना नाम की लड़की को इस गेम का असली नियम समझ आ गया। वो तुरंत अपने कांपते हाथ को घूमती हुई आरी के करीब ले गई। जैसे ही आरी ने उसके हाथ को चीरना शुरू किया, उसी पल उसके सिर पर लगी लाल लाइट हरी हो गई और उसकी जंजीरें अपने आप रुक गईं। यह देखकर बाकी लोगों को भी समझ आ गया कि उन्हें क्या करना है। उन्होंने भी अपने शरीर पर गहरे जख्म देकर किसी तरह अपनी जंजीरें रोक लीं। लेकिन एक लड़की इस तरीके को समझ नहीं पाई और अगले ही पल घूमती हुई आरी ने उसकी पूरी पीठ चीर डाली। उधर बेहोश पड़ा आदमी भी आखिरकार होश में आ गया, लेकिन जब तक वह इस जानलेवा खेल को समझ पाता तब तक बहुत देर हो चुकी थी। अगले ही पल उसकी जंजीर पूरी तरह सिकुड़ गई और घूमती हुई आरी ने उसे बेरहमी से मौत के घाट उतार दिया। उसी समय बचे हुए 4 लोगों के गेट अपने आप खुल गए, लेकिन राहत की सांस लेने से पहले ही उनकी नजर सामने बने एक और जानलेवा गेम पर पड़ी और उन्हें समझ आ गया कि असली खेल तो अभी शुरू हुआ है। उधर दूसरी तरफ इस खूनी खेल ने पूरे शहर में हड़कंप मचा दिया। अचानक पुलिस को ब्रिज पर एक लाश लटकी हुई मिली। ये वही बदकिस्मत इंसान था जिसकी अभी अभी मौत हुई थी। केस की गंभीरता को देखते हुए इसकी जिम्मेदारी एक्सपर्ट लेकिन गुस्सैल इंस्पेक्टर हेलोरन और उसके पार्टनर हंटर को सौंप दी गई। दोनों ने बिना एक पल गवाए बॉडी को फॉरेंसिक के लिए भेज दिया। पोस्टमार्टम रूम में फॉरेंसिक डॉक्टर लोगन अपनी असिस्टेंट एलेनोर के साथ लाश की जांच कर रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने उसका हेलमेट हटाया तभी उनके होश उड़ गए, क्योंकि कातिल ने उसे बेहद दर्दनाक तरीके से मारा था। जांच के दौरान एक और चौंकाने वाली चीज सामने आई। लोगन को उसकी गर्दन के गहरे घाव के अंदर बड़ी चालाकी से छिपाई गई एक यूएसबी ड्राइव मिली। जब उस यूएसबी को चलाया गया तभी उन्हें उस कातिल की आवाज सुनाई दी। गेम्स फिर से शुरू हो चुके हैं और वो तब तक नहीं रुकेंगे जब तक मासूमों के साथ हुए पाप का प्रायश्चित नहीं किया जाएगा। अचानक इंस्पेक्टर के होश उड़ गए। उसे तुरंत एहसास हुआ कि यह आवाज तो 10 साल पहले मर चुके सीरियल किलर जॉन क्रेमर की है। यह सुनते ही पूरे लैब में हड़कंप मच गया, क्योंकि जॉन क्रेमर की मौत को पूरे 10 साल हो चुके थे और ये बात हर कोई अच्छी तरह जानता था। ऐसे में सबके मन में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था कि क्या 10 साल पहले मर चुका जॉन क्रेमर अभी भी जिंदा है। इंस्पेक्टर इस सवाल का जवाब ढूंढ ही रहा था कि उसी समय मौत का खेल एक बार फिर शुरू हो गया। बचे हुए 4 लोग अगले गेम में पहुंच गए। ठीक उसी वक्त उन्हें सामने से कोई अजीब सी चीज उनकी तरफ आती दिखाई दी। जैसे जैसे वह करीब आई तब उन्हें दिखा कि वह एक डरावना टॉय था जिसके गले में एक सफेद कागज लटका हुआ था। उस कागज पर सिर्फ एक ही शब्द लिखा था, कन्फेस, यानी अपने गुनाह कबूल करो। ये देखते ही 4 के चेहरों का रंग उड़ गया। किसी को समझ नहीं आया कि आखिर वो कहना क्या चाहता है। तभी वह टॉय अजीब सी आवाज निकालने लगा और अगले ही पल 4 के गलों में फंसी लोहे की चेन अचानक कस गई और उन्हें पूरी ताकत से अपनी तरफ खींचने लगी। घबराकर ऐना ने तुरंत पास खड़े लकड़ी के खंभे को कसकर पकड़ लिया, लेकिन उसे नहीं पता था कि यह दूसरा गेम पहले से कहीं ज्यादा भयानक होने वाला है। आज उनकी जान उनके गुनाह कबूल करने पर टिकी थी। जैसे जैसे मौत करीब आती गई सबके असली चेहरे सामने आने लगे और सबसे पहले मिच ने अपना हौसला खो दिया। उसने कबूल किया कि उसने सिर्फ $600 के लालच में एक लड़के को खराब ब्रेक वाली एक पुरानी मोटरसाइकिल बेच दी थी और उसी वजह से उस लड़के की एक्सीडेंट में मौत हो गई। लेकिन गुनाह कबूल करने के बाद भी मिच अपनी गलती मानने को तैयार नहीं था। उसका कहना था कि हादसे का जिम्मेदार वो नहीं बल्कि तेज रफ्तार से बाइक चला रहा लड़का था। यही तो इस गेम की सबसे खास बात थी। वो लोगों को सच बोलने पर मजबूर जरूर करता था, लेकिन ज्यादातर लोग खुद को सही ठहराने वाला ही सच बोलते थे। जैसे ही मिच ने अपना गुनाह कबूल किया, मशीन अचानक रुक गई। इससे पहले कि वे राहत की सांस लेते तभी अचानक उनकी नजर ऊपर लगे जाल पर पड़ी। उसे देखते ही उनके चेहरों का रंग उड़ गया, क्योंकि उन्हें समझ आ चुका था कि अब क्या होने वाला है।
अचानक उनके सामने 3 इंजेक्शन आ गए। सच्चाई जानने के लिए मिच ने टॉय में लगा टेप रिकॉर्डर चलाया, जिसमें एक बार फिर कातिल की आवाज गूंजने लगी। कातिल ने एक और ऐसा गुनाह सबके सामने रखा। उसने बताया कि उन चारों में से किसी एक ने एक औरत का पर्स लूटा था, लेकिन वह कोई आम चोरी नहीं थी, क्योंकि उसी पर्स के अंदर उसका अस्थमा का इनहेलर भी रखा हुआ था, जिसकी उसे उसी वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। इनहेलर न मिलने की वजह से वह औरत तड़प तड़प कर वहीं जमीन पर गिर पड़ी। सबसे दर्दनाक बात यह थी कि जिसने उसका पर्स छीना था वह उसे मरता हुआ छोड़कर इनहेलर समेत वहां से भाग गई, और अब उसके उसी गुनाह का हिसाब चुकाने का वक्त आ चुका था। कातिल ने बताया कि उनके सामने रखे 3 इंजेक्शनों में से 2 में खतरनाक एसिड भरा है, जबकि सिर्फ 1 इंजेक्शन असली दवा का है। अगर उन्होंने सही इंजेक्शन असली गुनहगार को लगा दिया तो चारों की जान बच जाएगी, लेकिन अगर जरा सी भी गलती हुई तो अगले ही पल चारों वहीं मारे जाएंगे। ये सुनते ही चारों के चेहरे का रंग उड़ गया। उन्हें न तो ये पता था कि असली इंजेक्शन कौन सा है और न ही ये कि असली गुनहगार कौन है, लेकिन तभी सबकी नजर कार्ली के पीले चेहरे पर पड़ी। उसी पल उन्हें समझ आ गया कि कातिल उसी की तरफ इशारा कर रहा था। रेयान ने तुरंत तीनों इंजेक्शन उठा लिए और कार्ली से कहा कि उनमें से एक चुन ले, लेकिन मौत को इतना करीब देखकर कार्ली पूरी तरह घबरा गई। उसे डर था कि अगर उसने गलत इंजेक्शन चुन लिया तो सिर्फ उसकी नहीं बल्कि सबकी जान चली जाएगी। इसलिए वह लगातार पीछे हटती रही और कोई भी इंजेक्शन चुनने से साफ इनकार कर दिया। रेयान बार बार उसे हिम्मत करके एक इंजेक्शन चुनने के लिए कहता रहा, लेकिन तभी अचानक लोहे की जंजीरें एक बार फिर कसने लगी और चारों लोग देखते ही देखते हवा में लटक गए, जिसकी वजह से उनका सांस लेना भी मुश्किल होने लगा। जब ऐसा लग रहा था कि अब चारों एक साथ मारे जाएंगे, तभी रेयान ने एक बेहद डरावना लेकिन सबसे सही फैसला लिया और आखिरी पल में उसने तीनों इंजेक्शन पूरी ताकत से कार्ली की गर्दन में घोंप दिए। जब कार्ली ने धीरे धीरे अपना चेहरा घुमाया तब सबने देखा कि उसकी गर्दन में तीनों इंजेक्शन घुसे हुए थे। कुछ ही सेकंड में दवा ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया। तेजाब के केमिकल रिएक्शन से उसके शरीर के इंटरनल ऑर्गन्स गलने लगे। उसकी आंख, नाक और मुंह से खून बहने लगा और वह तड़प तड़प कर मारी गई। लेकिन मौत का यह खेल अभी भी खत्म नहीं हुआ। रेयान को लगा कि कातिल जानबूझकर उन्हें कंफ्यूज कर रहा है। उसके हिसाब से जिस दरवाजे पर नो एग्जिट लिखा था, असल में बाहर निकलने का रास्ता वही था। रेयान को पूरा यकीन था कि कातिल उन्हें गुमराह करना चाहता है ताकि कोई उस दरवाजे की तरफ जाने की हिम्मत ही न करे। ये देखकर रेयान ने एक बार फिर अपनी चालाकी दिखाने की कोशिश की। उसने फैसला किया कि वो दरवाजे का ताला तोड़कर बाहर निकलेगा। ये देखकर एना और मिच ने तुरंत उसे रोकने की कोशिश की। उन्हें लग रहा था कि यह कातिल का बिछाया हुआ जाल है, लेकिन रेयान ने उनकी एक भी बात नहीं सुनी। वह फावड़ा उठाकर ताले पर वार करने ही वाला था कि तभी अचानक एक बेहद खतरनाक जाल एक्टिव हो गया। अगले ही पल रेयान की एक टांग स्टील की तार में बुरी तरह फंस गई। जितना वह खुद को छुड़ाने की कोशिश करता, वह तार उतनी ही तेजी से उसकी टांग को कसती जाती, जिससे रेयान दर्द से जोर जोर से चीखने लगा। मिच से उसका दर्द देखा नहीं गया। उसने तुरंत फावड़ा उठाया और जाल पर जोरदार वार कर दिया। लकड़ी हटते ही उन्हें वहां एक और टेप रिकॉर्डर दिखाई दिया, लेकिन इस बार उसे निकालना इतना आसान नहीं था, क्योंकि चारों तरफ तार का बिछाया हुआ जाल फैला हुआ था। मिच ने पास पड़ा एक गार्डन रेक उठाया और उसे बड़ी सावधानी से जाल के बीच में डाल दिया। वह टेप रिकॉर्डर अपनी तरफ खींच नहीं वाला था कि तभी रेक जाल से टकरा गया। अगले ही पल पूरी पुली तेजी से उल्टी घूमने लगी, जिससे रेक एक झटके में टूट गया और रेयान की टांग पहले से और भी ज्यादा कस गई। दर्द के कारण रेयान जोर जोर से चीखने लगा। ये देखकर मिच ने अपनी जान की परवाह किए बिना हाथ सीधे जाल के अंदर डाल दिया और बड़ी सावधानी से टेप रिकॉर्डर बाहर निकाल लिया। जैसे ही टेप चलाया गया, कातिल की आवाज एक बार फिर पूरे कमरे में गूंजने लगी। वह रेयान का मजाक उड़ाते हुए बोला कि वह हमेशा शॉर्टकट ढूंढने की कोशिश करता है और आज उसी शॉर्टकट ने उसकी टांग कटने की नौबत ला दी है। फिर उसने रेयान को बचने का एक तरीका बताया। उसने कहा कि अगर उसे सच में आजाद होना है तो उसके पैर के पास लगा लीवर खींच दो। रेयान समझ नहीं पाया कि आखिर आजाद होने से उसका क्या मतलब था। वह अभी इसी उलझन में था कि दूसरी तरफ एना और मिच बाहर निकलने का दूसरा रास्ता ढूंढते ढूंढते एक छोटे से बंद कमरे में पहुंच गए। लेकिन जैसे ही दोनों अंदर गए, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अब दोनों उसी छोटे से कमरे में फंस चुके थे। तभी सामने लगी स्क्रीन अचानक अपने आप चालू हो गई। अगले ही पल वही डरावना टॉय स्क्रीन पर दिखाई दिया। वो बोला कि अब हमारे गेम का सबसे खौफनाक खेल शुरू होने वाला है। इस बार तुम दोनों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, लेकिन तुम्हारी जान अभी भी एक इंसान बचा सकता है और वो है रेयान। अगर उसने अपने पास लगा लीवर खींच दिया तो तुम दोनों जिंदा बच जाओगे। इतना कहते ही स्क्रीन बंद हो गई और ऊपर से तेजी से अनाज गिरना शुरू हो गया। शुरुआत में दोनों को समझ नहीं आया कि इसमें खतरा क्या है, लेकिन कुछ ही देर में अनाज
तेजी से बढ़ते बढ़ते उनके सिर तक पहुंच गया। अब दोनों दलदल की तरह उसमें धीरे धीरे ढंसने लगे। ये देखकर ऐना जोर जोर से चिल्लाते हुए रयान से तुरंत लीवर खींचने को कहने लगी, लेकिन रयान अभी भी हिम्मत नहीं जुटा पा रहा था। उसे डर था कि कहीं लीवर खींचते ही उसके साथ कुछ अनहोनी न हो जाए। उधर दोनों की मुसीबत लगातार बढ़ती जा रही थी। तभी ऊपर लगी मशीन एक्टिव हो गई और अचानक नुकीले हथियार एक एक करके उनकी तरफ बरसने लगे। एक बड़ा चाकू सीधे मिच के कंधे में जा ढंसा, जबकि कई नुकीली कीलें ऐना के हाथों में घुस गईं। दर्द से तड़पते हुए दोनों बार बार रयान से अपनी जान की भीख मांगने लगे। असल में यह पूरा गेम रयान की परीक्षा लेने के लिए बनाया गया था, क्योंकि कुछ देर पहले उसने अपनी जान बचाने के लिए बिना सोचे कार्ली की बलि चढ़ा दी थी। लेकिन अब बारी उसकी थी, उसे अपनी ही जान जोखिम में डालकर दूसरों को बचाना था। आखिरकार ऐना और मिच की दर्द भरी चीखों ने उसे फैसला लेने पर मजबूर कर दिया। उसने पूरी ताकत से एक जोरदार चीख मारी और लीवर नीचे खींच दिया। आखिरकार उसने अपनी एक टांग देकर अपने दोनों साथियों की जान बचा ली। उधर दूसरी तरफ पुलिस की जांच अब भी किसी नतीजे तक नहीं पहुंची थी। इसी बीच उन्हें कार्ली की लाश भी बरामद हो गई। जांच के दौरान पुलिस को दोनों बॉडीज के नाखूनों में फंसे कुछ ब्लड सैंपल मिले। मामला गंभीर था, इसलिए उन्हें तुरंत डीएनए टेस्ट के लिए भेज दिया गया। लेकिन जब रिपोर्ट सामने आई तो उसे देखकर पूरे पुलिस डिपार्टमेंट में डर का माहौल छा गया, क्योंकि वह डीएनए सिर्फ एक ही इंसान से मैच कर रहा था, जॉन क्रेमर। ये देखकर इंस्पेक्टर का शक और गहरा हो गया। उसे लगने लगा कि कातिल उसके आसपास ही मौजूद है। इंस्पेक्टर को सबसे ज्यादा शक फोरेंसिक लैब में काम करने वाली एलेनोर पर गया, क्योंकि वह जॉन क्रेमर के ट्रैप्स की हद से ज्यादा दीवानी थी। इसीलिए इंस्पेक्टर ने बिना उसे भनक लगे उस पर नजर रखना शुरू कर दिया। जांच के दौरान उन्हें एलेनोर का एक सीक्रेट वर्कशॉप भी मिला, जहां जॉन क्रेमर के कई मशहूर ट्रैप्स की हूबहू कॉपी बनाई गई थी। ये देखकर इंस्पेक्टर का शक और गहरा हो गया। अब उसे पूरा यकीन होने लगा था कि एलेनोर का इस नए कातिल से कोई न कोई संबंध जरूर है। उधर गोदाम में बचे हुए तीनों लोग फिलहाल सुरक्षित थे। जब ऐना रयान के जख्म पर पट्टी बांध रही थी, तभी मिच की नजर ट्रैक्टर के बोनट के नीचे रखे एक टेप रिकॉर्डर पर पड़ी। उसने बिना देर किए उसे प्ले कर दिया। अचानक एक और खतरनाक जाल एक्टिव हो गया। अगले ही पल रस्सियों ने उसे उल्टा हवा में लटका दिया और तभी टेप रिकॉर्डर में उसके गुनाहों की असली सच्चाई गूंजने लगी। कातिल ने बताया कि मिच ने सिर्फ आधा सच कबूल किया था। जिस मोटरसाइकिल को उसने उस लड़के को बेचा था, उसका सिर्फ एक नहीं बल्कि दोनों ब्रेक पूरी तरह फेल थे। लेकिन ज्यादा पैसों के लालच में उसने यह बात जानबूझकर छिपा ली और उसी धोखे की वजह से उस लड़के की एक्सीडेंट में दर्दनाक मौत हो गई। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यह थी, जिस लड़के की मौत उस खराब बाइक की वजह से हुई थी, वह कोई और नहीं बल्कि उस कातिल का अपना भतीजा था। ये सच पता चलते ही मिच के होश उड़ गए। जिस बाइक ने उसके भतीजे की जान ली थी, कातिल ने उसी के इंजन को एक जानलेवा श्रेडर मशीन में बदल दिया था। और अब मिच की मौत भी उसी तरह दर्दनाक होने वाली थी। लेकिन फिर भी कातिल ने उसे बचने का एक आखिरी मौका दिया। उसने बताया कि मिच को बस सही समय पर श्रेडर मशीन के अंदर लगे ब्रेक लीवर को पकड़ना है। अगर वह ऐसा कर लेता है तो मशीन तुरंत रुक जाएगी और उसकी जान बच जाएगी। लेकिन इतनी तेज रफ्तार से घूमती मशीन के बीच ऐसा करना लगभग नामुमकिन था। यह देखकर ऐना से रहा नहीं गया। उसने तुरंत पास पड़ी एक लोहे की रॉड उठाई और उसे मोटरसाइकिल के पहिए में फंसा दिया। कुछ सेकंड के लिए मशीन सचमुच रुक गई। ये देखकर ऐना को लगा कि शायद अब वो बच जाएगा, लेकिन अगले ही पल रॉड टूट गई और मशीन पहले से भी ज्यादा तेज रफ्तार से घूमने लगी। इस बार मिच के पास बचने का कोई मौका नहीं रहा। कुछ ही सेकंड में श्रेडर मशीन ने उसका कीमा बनाकर रख दिया। इस पूरे सीन को अगर तुम बिना ब्लर के देख लेते तो कसम से तुम वहीं उल्टी कर देते। उधर दूसरी तरफ लोगों के बीच बढ़ते डर और अफवाहों को रोकने के लिए पुलिस ने जॉन क्रेमर की कब्र खुदवाने का फैसला लिया, ताकि सबके सामने यह साबित किया जा सके कि वह सचमुच मर चुका है। लेकिन जैसे ही ताबूत का ढक्कन खोला गया, तभी वहां मौजूद सभी लोगों के होश उड़ गए, क्योंकि ताबूत के अंदर जॉन क्रेमर का कंकाल नहीं था, बल्कि वहां एक छोटे मोटे क्रिमिनल की लाश पड़ी थी, जिसे सीनियर इंस्पेक्टर ने पकड़ा था। इस घटना के बाद पूरा मामला किसी भूतिया पहेली की तरह उलझता जा रहा था, क्योंकि जिस इंसान की मौत 10 साल पहले हो चुकी थी, उसी का डीएनए अब क्राइम सीन से मिल रहा था। पूरा गेम उसी की आवाज से चल रहा था और अब उसके ताबूत के अंदर किसी दूसरे आदमी की लाश थी। इतने सारे सबूत एक दूसरे से बिल्कुल मेल नहीं खा रहे थे। यह देखकर सीनियर इंस्पेक्टर को पूरा यकीन हो गया कि यह किसी एक इंसान का काम नहीं हो सकता। उसके हिसाब से कोई गैंग जॉन क्रेमर का नाम इस्तेमाल करके मौत का यह खेल चला रही है। उसे पूरा यकीन हो गया था कि इस खेल के पीछे डॉक्टर लोगन और एलेनोर का ही हाथ है। इसीलिए उसने बिना देर किए पूरी पुलिस फोर्स के साथ एलेनोर के सीक्रेट वर्कशॉप पर छापा मार दिया। वहां पहुंचते ही पुलिस ने हर छोटी बड़ी चीज की तलाशी शुरू कर दी। लेकिन तभी सीनियर इंस्पेक्टर की नजर एक सीक्रेट गेट के पास लगे बल्ब पर पड़ी। जैसे ही उसने पास जाकर स्विच ऑन किया, तभी अचानक
दरअसल जो लाश नीचे गिरी थी वह किसी और की नहीं बल्कि मिच की थी। लेकिन उससे भी ज्यादा डराने वाली बात यह थी कि मौत का यह खेल अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि एना और रयान अभी भी जिंदा थे। एना समझ गई कि अगर यहाँ से निकलना है तो उसे ही कुछ करना होगा, इसलिए वो फावड़ा उठाकर दरवाजा तोड़ने की कोशिश शुरू कर दी। काफी मशक्कत के बाद दरवाजा थोड़ा सा खुल गया। उसे लगा कि आखिरकार वो इस मौत के खेल से बच निकली है। लेकिन तभी अचानक सुअर का मुखौटा पहने एक शख्स ने पीछे से हमला करके एना को बेहोश कर दिया। जब एना की आंख खुली तो उसने देखा कि वो और रयान दोनों जंजीरों में बंधे हुए थे और उनके सामने जो शख्स खड़ा था उसे देखकर दोनों के पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि वह कोई और नहीं बल्कि 10 साल पहले मर चुका जॉन क्रैमर था। एक पल के लिए ऐसा लगा मानो समय ही रुक गया हो। किसी के लिए भी इस बात पर यकीन करना नामुमकिन था कि जॉन क्रैमर फिर से जिंदा कैसे हो सकता है। लेकिन अगले ही पल उसने दोनों के गुनाह गिनाने शुरू कर दिए। उसने बताया कि स्कूल के दिनों में रयान ने शराब पीकर गाड़ी चलाई थी, जिसकी वजह से एक भयानक एक्सीडेंट हुआ और उसके दोस्त की जान चली गई। लेकिन उसने बड़ी चालाकी से अपनी पूरी गलती मर चुके ड्राइवर के सिर पर डाल दी। उधर एना का गुनाह इससे भी ज्यादा डरावना था। उसने अपनी ही मासूम बेटी के लगातार रोने से तंग आकर तकिए से उसका दम घोंट दिया और उस मासूम की मौत का पूरा इल्जाम अपने ही पति पर डाल दिया, जिसकी वजह से उसके पति ने गिल्ट में आकर आत्महत्या कर ली। लेकिन अब दोनों की सजा भुगतने का समय आ चुका था। हर बार की तरह इस बार भी जॉन ने उन्हें मारने से पहले एक आखिरी मौका दिया। उसने अपनी शॉटगन उठाई, जेब से एक गोली निकाल कर दिखाई और बोला, ये आजादी की चाबी है। इसके बाद उसने गोली गन में लोड की और बिना कुछ कहे दरवाजा लॉक करके वहां से चला गया। दोनों को लगा कि जॉन क्रैमर चाहता है कि वे एक दूसरे को मार दें, ताकि जो आखिर में जिंदा बचेगा वही इस मौत के खेल से बाहर निकल पाएगा। यह एहसास होते ही कमरे का माहौल पूरी तरह बदल गया। एना ने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वह तुरंत दौड़कर शॉटगन के पास पहुंची, उसे उठाया और सीधे रयान पर तान दी। मौत के डर ने उससे सोचने समझने की ताकत छीन ली थी। रयान उसे बार बार समझाता रहा कि ये भी कातिल के गेम का हिस्सा हो सकता है, लेकिन एना को पूरा यकीन था कि सामने वाले को मारकर ही वह जिंदा बच सकती है। इसलिए उसने बिना देर किए ट्रिगर दबा दिया। असल में उस शॉटगन का डिजाइन उल्टा बनाया गया था, जिस वजह से गोली सामने जाने की बजाय पलटकर सीधे उसी की तरफ चल गई और वह वहीं मारी गई। हालांकि रयान बच तो गया, पर वो पूरी फिल्म का सबसे बदनसीब इंसान बन गया। उसे पता चला कि हथकड़ी की चाबी उसी गोली के अंदर छिपी हुई थी, जो धमाके के साथ अब 2 टुकड़ों में टूट चुकी थी। उसी पल उसे जॉन की वह बात याद आई। ये आजादी की चाबी है। अब उसे एहसास हुआ कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। उधर दूसरी तरफ एलेनोर को आखिरकार उस फार्म हाउस का पता मिल गया, जहाँ यह पूरा खूनी खेल खेला जा रहा था। इसलिए वो लोगन को लेकर वहां पहुंच गई, ताकि वे इस केस को सबसे पहले सुलझाकर हीरो बन सकें। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि सीनियर इंस्पेक्टर चुपचाप उनका पीछा कर रहा था। जल्द ही तीनों आमने सामने पहुंच गए, जहां इस पूरे खूनी खेल का आखिरी फैसला होने वाला था। लेकिन इंस्पेक्टर अब भी यही मान रहा था कि लोगन और एलेनोर ही असली कातिल हैं। इसलिए उसने बिना देर किए दोनों पर बंदूक तान दी। हालात इतने बिगड़ चुके थे कि किसी भी पल गोली चल सकती थी। लोगन ने तुरंत खुद को बचाने की कोशिश की, लेकिन इंस्पेक्टर ने एक ही बार में उसे बेहोश कर दिया। इसके बाद वह एलेनोर के पीछे दौड़ पड़ा। लेकिन तभी अचानक पीछे से एक रहस्यमयी शख्स आया और उसने इंस्पेक्टर पर हमला करके उसे भी बेहोश कर दिया। जब लोगन और इंस्पेक्टर की आंख खुली तो उन्होंने खुद को एक बिल्कुल नई जगह पर पाया। उनके गले में हाईटेक लेजर कॉलर बंधे हुए थे। तभी एक बार फिर जॉन क्रैमर की आवाज गूंज उठी। उसने ऐलान किया कि यही इस खेल का आखिरी राउंड है और जिंदा वही बचेगा जो अपना गुनाह कबूल करेगा। इतना सुनते ही हेलोरन ने बिना एक पल गवाए लोगन वाला बटन दबा दिया। वह सबसे पहले लोगन से उसका गुनाह कबूल करवाना चाहता था। अगले ही पल उसके गले में लगा कॉलर एक्टिव हो गया। उसके अंदर से कई तेज लेजर ब्लेड धीरे धीरे बाहर निकलने लगी। मौत को इतना करीब देखकर लोगन पूरी तरह घबरा गया और आखिरकार उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। उसने बताया कि कई साल पहले अस्पताल में इंटर्नशिप के दौरान गलती से उसने जॉन क्रैमर की एक्सरे रिपोर्ट दूसरे मरीज की रिपोर्ट से बदल दी थी। इसी वजह से जॉन के कैंसर का सही समय पर इलाज नहीं हो सका और उसकी बीमारी लगातार बढ़ती चली गई। जैसे ही लोगन ने अपना गुनाह कबूल किया, तभी लेजर कॉलर अचानक एक्टिव हो गया और देखते ही देखते उसकी गर्दन कट गई। अब बारी सीनियर इंस्पेक्टर की थी। जैसे ही वह ट्रैप में फंसा, उसके ऊपर लगा लेजर सिस्टम एक्टिव हो गया। तेज लेजर बीम धीरे धीरे छत को काटती हुई उसकी तरफ बढ़ने लगी। मौत को अपनी आंखों के सामने देखकर इंस्पेक्टर पूरी तरह घबरा गया। उसने तुरंत एक एक करके अपने सारे गुनाह कबूल करने शुरू कर दिए। लेजर सिस्टम बंद होते देख इंस्पेक्टर को लगा कि वह यह गेम जीत चुका है, लेकिन असली ट्विस्ट तो अब शुरू होने वाला था। असल में जिसे सब लोग मरा हुआ समझ रहे थे, वही लोगन धीरे धीरे खून के तालाब से उठकर खड़ा हो गया। तब पता चला कि उसकी गर्दन पर लगा लेजर कॉलर असल
में नकली था। उसके अंदर सिर्फ नकली खून से भरी एक ब्लड पैक लगी हुई थी। यह पूरा नाटक सिर्फ इंस्पेक्टर से उसके गुनाह कबूल करवाने के लिए रचा गया था। इसके बाद लोगन ने वो सच उजागर किया जिसने पूरी फिल्म ही पलट कर रख दी। असल में फिल्म के डायरेक्टर ने हम सबको गुमराह किया था, क्योंकि जो गोदाम वाला खेल हम अब तक देख रहे थे वह वर्तमान में नहीं चल रहा था। इतना कहकर लोगन ने अपने बगल में मौजूद एक दरवाजा खोल दिया। दरवाजे के अंदर रयान और रैना की लाशें पड़ी थी, जो कब की सड़कर कंकाल बन चुकी थी। यही पूरी कहानी का सबसे बड़ा राज खुला। जिन 5 लोगों का गेम हम अब तक देख रहे थे वह पूरे 10 साल पहले हुआ था, और उस गेम को खुद जॉन क्रेमर ने डिजाइन किया था, जो उसकी मौत से पहले खेला गया आखिरी गेम था। डायरेक्टर ने पैरेलल टाइमलाइन की शानदार एडिटिंग से पूरे समय ऑडियंस को धोखे में रखा। तभी लोगन ने अपना असली राज भी बताया। दरअसल वह वही आदमी था जो पहले गेम की शुरुआत में बेहोश था। उस वक्त जॉन ने आखिरी पल में उसकी जान बचा ली थी, क्योंकि उसका मानना था कि लोगन से वो गलती अनजाने में हुई थी, इसलिए वह मौत डिजर्व नहीं करता था। उसी दिन से लोगन जॉन क्रेमर का पहला स्टूडेंट बन गया। दोनों ने मिलकर कई सारे खतरनाक ट्रैप्स तैयार किए। 10 साल बाद लोगन ने अपनी पत्नी का बदला लेने के लिए ये पूरा खेल प्लान किया, क्योंकि उसकी पत्नी की हत्या हेलोरन द्वारा बचाए गए एक क्रिमिनल ने की थी। इसी वजह से उसने 3 अपराधियों को चुनकर ये पूरा मौत का खेल रचा। उसने 10 साल पहले खेले गए उसी गेम को हूबहू दोबारा तैयार किया। ताबूत में रखी लाश से लेकर एलेनोर को मोहरे की तरह इस्तेमाल करने तक सब कुछ उसकी प्लानिंग का हिस्सा था। अब पूरा सच इंस्पेक्टर के सामने आ चुका था, और अब बारी थी उसके अपने गुनाहों की कीमत चुकाने की। लोगन ने बिना एक पल गंवाए आखिरी स्विच दबा दिया। अगले ही पल ट्रैप पूरी तरह एक्टिव हो गया। हेलोरन कुछ समझ पाता उससे पहले ही उसका सिर तरबूज की तरह कई टुकड़ों में कटकर बिखर गया। एक ही झटके में चारों तरफ खून फैल गया, और उसके साथ ही मौत का यह खेल हमेशा के लिए खत्म हो गया। इसी के साथ जिगसॉ नाम की ये शानदार कहानी यहीं खत्म हो गई। वैसे आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, और अगर हो सके तो प्लीज मेरी मेहनत के लिए वीडियो को एक लाइक कर दो, बस और कुछ मत करो। अगर ज्यादा ही पसंद आ गई हो तो सब्सक्राइब भी कर दो। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।